गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 करनी है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, ठीक है बच्चे। अगर आपने देखी है वो वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना उसका। तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि जो ये अपने पास स्टेटमेंट दी हुई है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, और बना रही है तो कैसे बना रही है, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट है पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ध्यान रखना फर्स्ट की बात हो रही है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि टैक्सी फेयर जो लगता है फर्स्ट किलोमीटर में वो तो लगता है अपना 15 रुपीज़, और जैसे जैसे अपना जो किलोमीटर ऐड होता रहेगा, डिस्टेंस ऐड होता रहेगा, उतना 8-8 रुपये बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट की बात है, यानी कि ये तो अपनी फर्स्ट टर्म दे दी 15 रुपीज़, और ये एडिशनल चार्ज है यानी कि ये डी हो गया। डी हम क्या करते थे, ऐड ही करते थे ना, तो ये अपने पास कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 15 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 8। बच्चे ये आपने लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में जो बोल रही हूँ आप लिख लेना, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिख रही हूँ और यहाँ पे डी के साथ कॉमन डिफरेंस लिखना है आपने। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 ये टीम टर्म्स फाइंड करेंगे। A1 A के इक्वल होता था, A2 क्या होता था A प्लस डी, और ये A प्लस 2D। A तो कितना है 15 है, A प्लस डी मतलब 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा 23, और ये क्या है 15 प्लस 2 इंटू 8 यानी कि 15 प्लस 16, 16 कितना हो जाता है 6 5 11, और ये 31। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, A2 कितना है 23 माइनस 15, ये कितना आया अपना 8। दूसरा क्या है, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या है ये A3 माइनस A2, A3 कितना निकला अपना 31 माइनस 23, ये भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है अपने पास, यानी कि इसको हम D1 भी लिख सकते हैं, इसको हम D2 लिख सकते हैं। D1 इज इक्वल्स टू D2 यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये अपने पास क्या है AP। Since common difference are same, so the given the sequence, that is sequence क्या बन रही थी 15 23 and 31 is an AP, ठीक है बच्चे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। कहता है कि सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका अमाउंट, ठीक है, कितना होगा जब उसमें से 1/4 एयर निकलती रहेगी, यानी कि क्या है यूज़ किया 1/4 फिर निकल गई, फिर जितनी अपने पास फाइनल बची उसमें से फिर से 1/4 निकल गई, ठीक है। अब देखो इसका कैसे करना है हमें, लेकिन इनिशियली तो वैल्यू दी नहीं हुई है तो उसे हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इनिशियल एयर तो कितनी है अपने पास x है, उसके बाद कहता है 1/4 बाद में पंप आउट हो जाती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें से 1/4 निकल जाती है। 1/4 किसकी है x की, है ना, टोटल में से 1/4 आउट हो जाती है, तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स अपॉन 4, तो 3x/4 मान लेते हैं, ये अपनी नेक्स्ट वैल्यू निकली है। अब उसके बाद कहता है मान लेते हैं ये अपनी D ना लेके इसको आप ले लो A2। अब A3 कैसे निकालेंगे, अगेन कहता है जितनी आपके पास बची है ना
उसमें से फिर से 1/4 निकल जाती है। 1/4 किसकी? इसकी ही निकल जाती है। तो ये कितना आ जाएगा? 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम आ जाएगा अपना 16। ये आ जाएगा 12x माइनस 3x 9x/16। ठीक है, अगेन बस 3 तक ही फाइंड करनी है। तो इनिशियल है ये, इसका मतलब ये अपने पास A1 है, तो 3 तक ही निकालनी है आपने। नाउ सीक्वेंस क्या बनेगी? पहला है x, दूसरा है 3x/4, तीसरा है 9x/16 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है? D1 निकालना है। D1 क्या आ जाएगा? सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे माइनस, A2 माइनस A1 डेट इज 3x/4 अपॉन x अप माइन x/1, ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 4x/4 यानी कि माइनस x/4। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेके? 16, 9x माइनस 12x, ये आ जाएगा माइनस का 3x/16। अब बच्चे यहाँ पे आप देखो ज़रा, क्या D1 D2 सेम है? नहीं है ना, नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, हैंस द सीक्वेंस, ऐसे लिखना है, हैंस द सीक्वेंस x, 3x/4, 9x/16 इज नॉट एन AP। ठीक है बच्चे, अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। When it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। यानी कि इसमें बोला गया है कि हमने एक वेल को डिग करना है, वेल की खुदाई करनी है, तो पहले फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम मीटर को बढ़ाते जाएंगे ₹50 का खर्चा बढ़ता रहेगा। तो अब हमने बताना है क्या ये अपने पास AP है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं इनिशियल कॉस्ट है अपनी 150 रुपीज़ और D अपने पास 50 आएगा क्योंकि एडिशनल खर्चा इतना ही आ रहा है। तो अब हमने निकालनी है एक सीक्वेंस। A1 ले लिया हमने 150, A2 क्या होगा? A प्लस D, यानी कि 150 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 200, A3 A प्लस 2D, यानी कि 2 × 50, 2 × 50 100, ये आ जाएगा 350। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है अपने पास 150, 200, 250, यहाँ 2 आना था, 250 एंड सो ऑन। हमने क्या करना है? अब D1 फाइंड करना है। D1 मतलब 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 50। D2 क्या है? 250 माइनस 200, वो भी कितना आ रहा है? 50। यानी कि ये दोनों अपने पास सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हैंस सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस? 150, 200, 250 अप टू सो ऑन इज एन AP। मतलब दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। Fourth part is the amount of money in account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो इसमें हमने क्या कहता है कि अपने पास एक प्रिंसिपल है 10,000 का, वो हम कर रहे हैं डिपॉजिट, और उसके ऊपर हर साल हमें मिल रहा है 8% का ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हमने बताना है ये AP है या नहीं है। तो यहाँ पे तो बच्चे अपने पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी? अपने पास फर्स्ट टर्म जो होगी वो 10,000 रुपीज़ ही होगी ना, क्योंकि यही अपने को डिपॉजिट करने का है ना। और उसके पास अपने क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनम, 8% दिया हुआ है ना। अब हमने यहाँ पे देखो A2 फाइंड करना है। A2 कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे? जितना प्रिंसिपल होता है उस पे 8% का लग रहा है
इंटरेस्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8% मतलब 8/100 इंटू 10,000, 20 कट, तो ये आएगा 10,000 प्लस 800 विच इज़ इक्वल्स टू 10800, है ना। अब A3 फाइंड करेंगे किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जो अपने पास प्रीवियस आता है अमाउंट उसी के ऊपर फाइंड होता है। कितने परसेंट के साथ? 8% के साथ। ये आ जाएगा अपने पास, ये सॉल्व करेंगे, इसका आएगा अपने पास 11664। ठीक है बच्चे, अब A3 तक वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? D1 फाइंड करेंगे। पहले तो सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस बनी? पहले तो थी 10,000, दूसरी थी 10,800, तीसरी थी 11,664 अप टू 100। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है D1। D1 क्या आएगा? A2 में से A1 माइनस फाइंड कर लेते हैं। 10800 माइनस 10,000, ये आ जाएगा अपने पास 800। ठीक है, अब D2 फाइंड करते हैं, वो आएगा A3 माइनस A2। A3 है 11664 माइनस 10800, ये आ जाएगा अपने पास 10800,648। अब यहाँ पे देखो भाई, D1 और D2 तो सेम नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। तो ये वाली अपना लास्ट पार्ट जो है वो AP नहीं है। डन। तो ये तो था अपना फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टिल देन अपना ध्यान रखना और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। तब तक बाय बाय।